नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनिदेव का पार्ट 3। जो राशियां 4 आ गई थी 1, 4, 7, 10। तो आज उनके बारे में बात करेंगे। 1, 4, 7, 10 4 राशियां हैं। चर मतलब मूवेबल। तो ये लोग कहीं टिकते नहीं, एक जगह बैठते नहीं टिक के भी। तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है हमेशा। तो पिछली वीडियो में मैंने शायद लोग कह रहे थे कि ढैया कैसे आएगा, ढैया कैसे आएगा। तो एक्चुअली क्या है कि जब से जहाँ पर शनि ट्रैवल करते हैं वहाँ से 4, चौथे और 8वें घर में जो राशि पड़ती है उस घर में ढैया चलता है हमेशा। तो ऐसा हमको बताया गया है। वैसे भी कहते हैं भी शनि जैसे 4 पीछे और 8 पीछे देखो तो भी ढैया चलता है। तो आप देख लीजिए कैसे भी है। ढैया क्या है, सिर्फ मतलब जितनी भी जहाँ भी शनि ट्रांजिट करते हैं वो पूरे चार्ट को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो शनि देव को जोडियक में सौर मंडल के अंदर, तो वो सबसे पीछे हैं, बिल्कुल सबसे पीछे लास्ट में जाके। तो वहाँ पर बैठ के वो पूरा उनकी नज़र पूरी रहती है। उनको 3, 7 और 10 दृष्टि उनको मिली हुई है। तो उनकी पूरी दृष्टि रहती है हर ग्रह के ऊपर, हर घर के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे बैठे हैं। तो वो देखते हैं अभी कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वो न्यायाधीश हैं तो वो न्याय करते हैं। न्याय कब करते हैं? समय आने पर। जैसे कब हम जानते हैं कि कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसी तरह शनि देव के न्याय में देरी जरूर है, क्योंकि वो शनाय शनाय चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। हर चीज़ का फल वो धीरे धीरे देते हैं। तो आपका जो भी कर्म है, अच्छा है या बुरा है, उसका फल मिलना जरूर है आपको। वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। कई बार हमको क्या होता है, हमको इतनी प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं हमारे ग्रह अच्छे बैठे फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म है, पास्ट लाइफ जो कर्म हम करते आ रहे हैं, तो उनका भी तो भुगतान करना है ना हमको। हम इस जन्म में जब पैदा होते हैं तो हमारे जो अकाउंट होता है, हमारे कर्मों का जो संचित कर्मों का अकाउंट होता है, उस अकाउंट से हम खुद चूज़ करते हैं कि मेरे को इस दुनिया में जा कर के ये भूमिका निभानी है, ये पाप जो मैंने किए हैं उनका प्रायश्चित करना है, ये जो मैंने पुण्य किया है इसका मेरे को सुख लेना है। वो हम खुद अपने आप अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं और उस घर में जन्म लेते हैं जहाँ पर हमको हमारा जो बैलेंस होता है, जिस घर से मैच करता है, उस घर में हमको भेजा जाता है, उस परिवार में हमको भेजा जाता है। तो शनिदेव कर्म के कारक हैं, जज हैं, काल हैं। वो न्याय करते हैं धीरे धीरे। तो अभी मैंने बाकी जो 8 घरों राशियों के ऊपर या लगनों के ऊपर मैंने वीडियो बना के डाल दी है। तो आज की जो राशि शुरू करेंगे, हम करेंगे मेष राशि से, जिनका मेष लगन है या मेष राशि है। दोनों में डिफरेंस होता है, एक बात को आप समझ लीजिए। लगन जो है वो आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी है, उसके ऊपर जो प्रभाव आएगा। चंद्रमा से जो लगन, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो आपके मन के ऊपर प्रभाव आएगा। आपका मन वैसा हो जाएगा, दुखी या सुखी। क्योंकि दुख और सुख क्या है? मन की अनुभूतियां हैं। जिसमें मन को अनुकूलता मिलती है वो सुख है, जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो दुख है। यही चीज़ है। बाकी तो जीवन चलता रहता है। हमारी सांस, ब्लड, आँखें जो भी है वो सब अपने आप काम करते हैं 24 घंटे। उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, क्योंकि उनको जो ड्यूटी दी गई है, जो कर्म दिया गया है, वो कंटिन्यू चलने का दिया गया है। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप बैठे हो, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी सांस चल रही है, बिना आपकी इजाज़त के चलती है वो। सांस को आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपके जो शरीर में लहू की जो धड़कन है, दिल की धड़कन है, उसको जो आपकी इजाज़त नहीं है, वो अपने आप चल रही है। ब्लड की जो फ्लो है हमारी बॉडी के अंदर, वो अपने आप चलता है, हमको उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। जैसा हम सोचते हैं कि ये सब मेरी वजह से होता है, नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं होता। तो मेष राशि और मेष लगन के बारे में बात करेंगे। इनके लिए शनिदेव क्या है, 11वें घर में गोचर करेंगे। तो एक तरह से इनके लिए सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा ये गोचर उनके लिए जाने वाला है।
मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। क्यों प्रॉब्लमेटिक रहेगा? क्योंकि मेष राशि से राहु का भ्रमण हो रहा है, ऊपर से मून आपका वहाँ बैठा हुआ है। 11 नंबर में शनि देव आएंगे, वो भी आपके मून को देखेंगे। तो शनि देव जब दो भारी प्लैनेट मून को देखेंगे, उसको फ्लेक्ट करेंगे, तो आपका जो मेंटल डिप्रेशन है, मेंटल जो पीस है, वो डिस्टर्ब होगा। पैसा आपको आएगा, यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि कैसे दोस्त बनाने चाहिए, कैसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा वो बताएंगे आपको। पैसा देंगे आपको, 100% देंगे, लेकिन कब? धीरे धीरे, आराम से, जब आप मेहनत करोगे, जब आप उनके अनुकूल चलोगे। जो मेष राशि वाले हैं, मेन लगन वालों के लिए तो ये अच्छा है ही है, फिर भी उनको फिजिकल टेंशन, क्योंकि जो मेष राशि है वो शनि देव की नीच की राशि है, तो उसको माड़ा मोटा इफेक्ट तो वो देंगे, अपनी नीच राशि का इफेक्ट तो उन्होंने देना ही देना है, लेकिन पैसा जरूर देंगे। आपको फिजिकली परेशान कर सकते हैं, मेंटली डिस्ट्रेस दे सकते हैं, आपका काम इतना बढ़ जाए कि आपको काम की वजह से टेंशन हो जाए, यार मेरा ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँगा, मेरे पैसे कैसे आएंगे। पैसे तो आएंगे, लेकिन मेंटल डिप्रेशन देंगे आपको, काम की वजह से, आपके क्लाइंट्स की वजह से, आपके दोस्तों की वजह से। यहाँ पर आपका पीस ऑफ माइंड भंग करेंगे, आपको घर से बाहर लेके जाएंगे, आपको काम में बिजी कर देंगे बहुत ज़्यादा। जॉब में है तो जॉब में बिजी कर देंगे, कोई आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जब मेरे को अभी बोलना नहीं आ रहा, जो देते हैं जॉब के अंदर, आपको टारगेट दिए जाते हैं, उस जॉब की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आपको अगर जुआ सट्टा खेलते हैं या गैम्बलिंग का शौक़ है, लॉटरी का शौक़ है, तो वहाँ से पैसा आ सकता है आपको, इनहेरिटेंस से पैसा आ सकता है, इन लॉज से कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो ये सब आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप डाटा के एरिया में हैं, आईटी के क्षेत्र में है, जहाँ पर राहु का काम होता है, वाईफाई का, डाटा का, रिसर्च का काम होता है, तो उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी। लेकिन अगर कुंभ राशि में पहले से कोई मैलेफिक बैठा हुआ, तो ये सारे के सारे जितने भी मैं परिणाम बता रहा हूँ, ये चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से वो सिंह राशि को देखेंगे, सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य उनको दुश्मन नहीं मानता, लेकिन वो सूर्य को दुश्मन मानते हैं। तो क्या करेंगे, आपकी जो सीट है, पावर ऑफ सीट, उसको गड़बड़ करेंगे, आपसे कोई ना कोई ऐसा कर्म करवाएंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, आपकी पोस्ट के खिलाफ हो, और वो 100% करवाएंगे आपसे, ना चाहते हो कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं करोगे तो वेल एंड गुड, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। अगर आप करते हो तो फिर वो पकड़ भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने कर्म करवाना है आपसे। तो ये था मेष राशि वालों के लिए। अभी बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक है, 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ से क्या, अपनी नीच की राशि को देखेंगे, लेकिन हाउस उनका उच्च का है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको। पद प्राप्ति, आपको लोगों के बीच में लेके जा सकते हैं, वहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत इंसल्ट भी होगी, लेकिन उसको अगर आप बियर कर जाओगे, इंसल्ट को बर्दाश्त करने के मादा रहेगा, तो आप आगे बढ़ोगे, आपको पद प्राप्ति करा के देंगे। यहाँ पर आपका जो काम का बोझ आपके ऊपर इतना बढ़ा देंगे, क्योंकि जहाँ से 6ठा हाउस 10th हाउस पड़ता है, उनका अपना घर है, तो प्रोफेशन के अंदर आपको इतना बढ़ा देंगे, आपको इतना बिजी कर देंगे कि आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी, सोने की फुर्सत नहीं होगी। सोएंगे भी तो दिमाग पे लोड लेके सोएंगे। पैसा आपको आएगा, 100% आएगा। किसी ऐसे जरिए से पैसा आ सकता है जो आपका अनअर्न्ड मनी, जो मतलब आपने किसी से पार्टनरशिप शब्द डाल के छोड़ी हो या कुछ करके कर रखा हो, तो वहाँ से पैसा आपको आ सकता है। परिवार से, फैमिली से पैसा आ सकता है, फैमिली आपको पैसा दे सकती है, इन लॉज पैसा दे सकते हैं, अगर आपके इन लॉज अच्छे हैं तो पैसा आपको मिलेगा। नींद आपकी उड़ जाएगी, काम का बोझ बढ़ जाएगा, पद की प्राप्ति देंगे, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर किसी न किसी डिसीज़ की वजह से या फैमिली की वजह से आपको मेंटल टेंशन भी दे सकते हैं, इमोशनल पेन होगी आपको, हो सकता है आपको फैमिली छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़े, उस वजह से आपको इमोशनल टेंशन होगी
कि यार मेरे को घर छोड़ के जाना, पर वो आपकी तरक्की के लिए है, आपको देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जहाँ भी जाते हैं वो सिखाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई 5th हाउस में है, तो 5th हाउस क्या है? स्टडी का है, नॉलेज का है। आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे नॉलेज कैसे ली जाती है। धीरे धीरे आपको उस तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा आपको पुश करेंगे, धक्का देंगे, तंग करेंगे, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोगों को आदत है ऐशो आराम करने की। थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, हम घबरा जाते हैं, इधर भाग, ये उपाय कर, वो उपाय कर। कोई उपाय मत करिए, कोई उपाय काम नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए करेगा, लेकिन वो किसी दूसरी तरह से आपको पकड़ लेंगे। तो ये करके आप देखिए, क्योंकि तुला राशि उनकी खुद की राशि है, लगन जो उनकी उच्च की राशि है, तो उसको ज़्यादा योग कारक है, तो वैसे परेशान नहीं करेंगे आपको ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से उनका अपना घर है, अपनी राशि है। लेकिन राशि क्या है? सूर्य के घर में है, तो सूर्य के साथ इनकी दुश्मनी है, तो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर आपको टेंशन देंगे, लेकिन पोस्ट भी देंगे अच्छी कुछ समय के बाद। अब बात करते हैं कर्क लगन की या कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए 8वें घर में गोचर करेंगे। 8वें घर में गोचर का मतलब लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे। अगर आपने अपनी आदतें नहीं छोड़ी, आलस नहीं छोड़ा, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम कोई ना कोई दे देंगे, हार्ट से रिलेटेड। आपका मेंटल भी बिल्कुल परेशान कर खराब कर देंगे। आपकी नहीं सुधरोगे तो आपकी मदर को भी खराब करेंगे, क्योंकि 4th हाउस लगन में पड़ा है, तो वो क्या मदर को डिनोट करता है। आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम दे सकते हैं, मदर को दिक्कत दे सकते हैं, अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो। यहाँ पर आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, किसी के साथ कैसे बात करनी है। रूडली बात नहीं करनी, क्योंकि रूडली बात करोगे तो आपकी इंसल्ट होगी, जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, कोई डिस्प्यूट पड़ सकता है। अपनी वाणी को यहाँ विराम दीजिए, क्योंकि यहाँ से वो 2nd हाउस को देखेंगे, जो कि वाणी का हाउस है, और वहाँ पर सूर्य की राशि है, और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपसे कोई ना कोई ऐसा कर्म करवाएंगे कि आप फंस जाओ। अगर आप अपने दिमाग से काम लोगे, मेंटल से अपने दिमाग से काम लोगे, तो क्या होगा, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी के साथ फालतू नहीं बोलना, तैश में आके नहीं बोलना, रूडली नहीं बोलना। उससे क्या होगा, वो आपकी पेशेंस को चेक करेंगे भी इसके बंदे के अंदर पेशेंस कितना है। क्योंकि लगन का छठा, लगन से 8वें जा रहे हैं, तो ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कैसी होती है? ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना आपको, कभी खुशी से, कभी गमी से। और शनिदेव दुख के कारक हैं, तो दुख ही ज़्यादा देते हैं। वो दुख नहीं देते, वो हमको सीधा करते, सुधारते हैं। भाई सुधर जा, नहीं सुधरेगा तो फिर मेरे को सुधारना आता है। यहाँ पर आपको अच्छी पोस्ट दे सकते हैं। किसी काम के लिए आपने अप्लाई किया है, कोई जॉब के लिए, प्रमोशन हो सकता है आपका, आपको हायर पोस्ट पे लेके जा सकते हैं। इंश्योरेंस के काम में अच्छा करवा सकते हैं, अकल्ट के काम में अच्छा करवा सकते हैं, आईटी के काम में अच्छा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से पर आपको थोड़ी काम के लिए रिलेटेड आपको इतना बोझ दे देंगे, क्योंकि 1 नंबर राशि 10वें घर में पड़ रही है, तो नीच की राशि, घर तो उनका अपना है, लेकिन टेंशन आपको दे देंगे काम की वजह से, जिससे आपका मेंटल जो पीस है वो डिस्टर्ब होगा। तो आपने डिस्टर्ब नहीं करना। जितना वो लोड देंगे, उतना लोड आप उसको ले लीजिए अपने ऊपर, और अपनी काबिलियत से उसको, उस लोड को कम करके आगे बढ़िए। जितना आप आगे बढ़ोगे, शनिदेव आपको उतनी सक्सेस देंगे, लेकिन लोड आपको लेना पड़ेगा। लोड नहीं लोगे तो वो देंगे, तो लोड लेने की क्षमता रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सिखाने आ रहे हैं 8वें घर में। 8वां घर क्या होता है? डिसीज़ का होता है। 8वां घर अकल्ट नॉलेज का भी होता है। 8वां घर आईटी का है, डाटा का है। तो यहाँ पर आपको सिखाएंगे, कर्म कारक है ना, तो कर्म करवाएंगे आपसे। यहाँ पर आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके दोस्तों से रिलेटेड, आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, कि आपका पैसा कोई मार जाए, आपकी फैमिली में कोई मिसहैप हो जाए, कोई आपका दोस्त का कुछ ऐसा हो जाए कि आपको उससे बहुत जुड़े हुए, मतलब मेंटली अटैच हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए,
तब आपको वहाँ पर इमोशनल पेन होगी, तो वो देंगे वो यहाँ पर। लेकिन आपको हिलना नहीं है, आपको मजबूत रहना कि शनिदेव को कहना, शनिदेव महाराज जैसा आप कहोगे मैं तैयार हूँ, आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। डगमगाना नहीं है, डगमगाए नहीं और अब गए नहीं। कहते ना हिम्मत मर्द मदद खुदा, हिम्मत रखो, खुदा अपने आप मदद करता है। इस बंदे में जान है, चलो इसके साथ चलते हैं। और शनिदेव भी ऐसे, शनिदेव बुरे नहीं है, लोग कहते हैं वो बुरे नहीं है, वो सिर्फ सीधा करते हैं, आपको सिखाने के लिए आते हैं। सीख जा कि तुम मनुष्य के जून में आया है तो कैसे जीना चाहिए उसको सीखो। झूठ नहीं बोलना यहाँ पर किसी भी तरह से, आपने झूठ बोले नहीं और गए नहीं, तो शनिदेव आपको झूठ बुलवाएंगे यहाँ पर कैसे भी करके। लेकिन आपने झूठ बोलना नहीं है। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि उनका अपना घर है 11वां, अपनी राशि है। बिजनेस में काम है, इतनी सक्सेस दे देंगे आपको कि आप पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे। लेकिन चलना उनके मुताबिक पड़ेगा, लेज़ी नहीं बनना, लेज़ी लेस नहीं करनी। रूल बना लीजिए अपने, कोई ना कोई अपना ऐसा वो बना लीजिए कि मेरे को ये अपना एक डायरी लिख लीजिए, मेरे को ये करना है, इतने बजे सोना है, इतने उठना है, ये करना वो करना है। एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, ये बंदा अच्छा है, रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी क्या रहेगा, मकर लगन, चौथी राशि मकर लगन, और मकर राशि इसका मूल मकर में है। तो मकर लगन वालों के लिए सेकंड हाउस में आ रहे हैं, बहुत खुशखबरी है आपके लिए। जितना आपको टेंशन होनी थी ना, वो करना था, आप जितने आपने एफर्ट किए पिछले 2.5 साल में, उनका रिजल्ट लेने का टाइम आ गया, उनका फल लेने का टाइम आ गया, और पैसा आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस है, पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पैसे की वजह से आपकी मेंटल जो पीस ऑफ माइंड है उसको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है ना तो आदमी अपनी औकात भूल जाता है। तो आपको अपनी औकात नहीं भूलनी। अगर आपने अपनी औकात भूली तो आपकी मदर को प्रॉब्लम होगी, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम होगी, आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर पार्टनर के साथ या वाइफ के साथ डिस्प्यूट कराएंगे। पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कैसे कमाओगे, घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि से चौथे हाउस को देखेंगे, आपको घर से बाहर लेके जाएंगे काम के चक्कर में, और काम में बिजी हो गए तो वाइफ बोलेगी भाई बहन मेरे को टाइम कब देना है, सारा दिन काम में लगे रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। या पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सातवें घर में मकर उसकी कर्क का साइन आ रहा है, कैंसर साइन आ रहा है, तो पेन, इमोशनल पेन, फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से, मदर की वजह से, या फादर के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ज़रा ध्यान रखिए भाई, फादर की वजह से या बॉस की वजह से कोई डिस्प्यूट हो सकता है पैसे को लेकर के, तो बॉस के साथ कोई केस का झगड़ा हो सकता है, फादर के साथ कोई केस का झगड़ा हो सकता है। यहाँ से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सिखाएंगे कि बॉस के साथ कैसे बात करनी चाहिए, बॉस को सर्व कैसे करना चाहिए, वो सिखाएंगे। यहाँ आपने बॉस से झगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और पैसा गिनने के लिए तैयार हो जाइए। पैसा अगर आप जुआ सट्टा करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, जो भी करते हैं, तो वहाँ से पैसा आपको आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने शनिदेव को फॉलो करना है। शनिदेव को ईगो पसंद नहीं है, सूर्य को ईगो आती है, सूर्य जहाँ आता है वहाँ ईगो दिखाता है, शनि को ईगो पसंद नहीं है। शनि बोलता है ईगो का, ईगो क्यों, किस बात की ईगो, वो है कौन, तेरे पल्ले है क्या, ईगो किस बात की, 2 पैसे तेरे पास आ गए, 4 पैसे आ गए तो उसको ईगो आ गई। ठीक है, मैं बताता हूँ तेरे को ईगो कैसे तोड़ते हैं। ईगो नहीं करनी, वाणी नहीं खराब करनी, अपनी जबान नहीं खराब करनी, बिल्कुल आपने वो रहना है संयम, बिल्कुल संयम से खाना, फर्स्ट क्लास संयम से खाना है, अच्छा खाना खाना है, बासी फूड नहीं खाना, संयम से रहना है, फैमिली के साथ टाइम देना है। जब आप ये सब मैनेज करना सीख जाओगे तो फिर पैसा गिनने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ पैसा गिनने के लिए। अपने आप आएगा पैसा, दौड़ा दौड़ा आएगा आपके पास, अपने आप अपने रास्ते बनेंगे आपके। लेकिन आपको चलना उनके बराबर पड़ेगा। यहाँ पर इन लॉज के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कहेंगे गवर्नमेंट को चूना लगा चल,
टैक्स नहीं भरना, जैसे हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ आपको या तो आपको बुलवाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, या कोई ना कोई काम करवाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि सूर्य की राशि पड़ी है 7वें घर में। स्ट्रगल आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर पैसा चाहिए कुछ। शनिदेव धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे 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 जब आप उनका सीख जाओगे। स्ट्रगल तो आप करते ही आ रहे हो पिछले 2-2.5 साल से, अब स्ट्रगल है ही आपको, मेरे को पता है। तो अभी वो स्ट्रगल का जो थोड़ा सा स्ट्रगल और कर लीजिए, उसके बाद पैसे गिनने के लिए तैयार, सुख के लिए तैयार हो जाइए। तो ये था मेरा जो बाकी की 4 राशि बची, 1, 4, 7, 10, उसके ऊपर मेरा जो विश्लेषण, जो मेरे दिमाग में विश्लेषण है, जो मैं सोचता हूँ। मैं बाकियों की तरह नहीं सोचता, मेरा अपना तरीका है, अपना सिस्टम है। तो आशा है वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए। नहीं कुछ करना तो आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं, महाराज हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।